हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि सतत विकास क्या होता है और इसके उपाय क्या हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास अगर आपको अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सतत विकास क्या होता है। आखिर सतत विकास क्या होता है? तो सतत विकास जो है से विकास की वैसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा तो किया जाता है, यानी वर्तमान के पीढ़ी जो है उनका आवश्यकता पूरा तो होता है, पर इस प्रकार किया जाता है कि भविष्य यानी फ्यूचर के पीढ़ी हैं उनकी आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। यानी फ्यूचर की पीढ़ी को देखते हुए वर्तमान की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता के पूर्ति किया जाता है। समझ गए? को देख के यहाँ काम किया जाता है। यानी विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ी को कोई भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो चलिए देखते हैं पीपीटी से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है। बोला वही कि वह विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, मैंने यहाँ जैसे कि अभी हम लोग वर्तमान में है ए और ये फ्यूचर है, तो यहाँ पर हम संसाधन चाहे कोई सा भी का प्रयोग ऐसा करेंगे ताकि भविष्य में कोई इसका बुरा प्रभाव दुष्परिणाम न निकले। ठीक है, समझ गए? इसको ही कहा जाता है सतत विकास। यानी अपना विकास तो करेंगे ही करेंगे, पर भविष्य की पीढ़ी के लिए भी देखेंगे कि उन पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे सतत विकास के महत्व। सबसे पहले क्या देखेंगे? सतत विकास के महत्व। तो इसका महत्व जो है सब पर्यावरण संतुलन बना रहता है। पर्यावरण का जो संतुलन है सब बना रहता है। अगर सतत विकास ना हो तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, जिससे भविष्य की पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो है से भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं। अगर हम ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो भविष्य की पीढ़ी किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो दूसरा हो गया कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं। फिर आगे है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होती है। सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होती है। ठीक है, फिर आगे है कि जैव विविधता का संरक्षण होता है। जैव विविधता का संरक्षण होता है। समझ गए? 4 पॉइंट है। और आगे देखेंगे कि कैसे आखिर हम सतत विकास कर सकते हैं, सतत विकास के उपाय। तो सर्वप्रथम आप सतत विकास के लिए जल और वायु और भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। जल का संरक्षण, वायु का संरक्षण और भूमि का संरक्षण। ठीक है, जैसे वायु का मतलब ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि सब वायु है, इस सब का संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं और वन का संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षारोपण कीजिएगा तो यह एकाएक संतुलित रहेगा। ठीक है, वृक्षारोपण और वन संरक्षण करके भी हम सतत विकास कर सकते हैं, इसमें भागीदारी निभा सकते हैं। फिर है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय, जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो खत्म होने वाले हैं उनके बजाय अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर, पवन, जल, ये सब का ऊर्जा का उपयोग करेंगे। समझ गए? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। फिर आगे है कि कृषि में जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों का उपयोग। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सतत विकास कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े? सतत विकास क्या होता है यह पढ़ लिए, सतत विकास के उपाय पढ़ लिए और सतत विकास के महत्व पढ़ लिए। तो यह सब आपको क्लियर होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।